मैं सबसे पहले आप लोगों को पंक्तियां देती हूँ, समर्पित करती हूँ। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर। समस्त महिलाओं को समर्पित कर रही हूं मैं, सामने चूंकि प्रतिनिधि यही बैठी हुई हैं। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर। तू अगन की है लपट, अपनी तपन महसूस कर। बहुत बहुत वर्षों से सुन रहे हैं अबला, निर्बला, निर्बल, शक्तिहीना। निर्बल और अबला हम तब होते हैं जब हम स्वयं उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। किसी के कहने से अबला या निर्बल कोई नहीं होता है, न स्त्री न पुरुष। जिस दिन हम स्वयं स्वीकार कर लेंगे हाँ ये बात सत्य है। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर। तू अगन की है लपट, अपनी तपन महसूस कर। तू धरा जैसी सबल है, ब्रह्म की जननी है तू। तू धरा जैसी सबल है, ब्रह्म की जननी है तू। अपनी शक्ति अपनी क्षमता का गगन महसूस कर। अपनी शक्ति अपनी क्षमता का गगन महसूस कर। देखिए, कविता सुनाने का भी अपना एक आनंद है, सुनने का भी आनंद है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं। एक तो व्यवस्थित हो जाए, एक कवियों का तालियों के साथ आप साथ दें, कहीं पंक्तियां पसंद आए तो बिल्कुल कहने की जरूरत ना पड़े, हमें लगे कि कहीं कविता जानने वालों के सामने हमने कविता पढ़ी। समय कैसे बदल जाता है और क्यों इस तरह के जो ये कमल का फूल, हाथ, ये तिरंगे, कुछ संकेत, ये रैलियां, ये सभाएं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि समय बहुत जल्दी बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। देखिएगा 4 पंक्ति में कि किस तरह से समय बदल जाता है। जो बिन चड्डी के घूमे थे वो काकू हो गए हैं। जो बिन चड्डी के घूमे थे वो काकू हो गए हैं। जो तिनके थे सभी बेखौफ चाकू हो गए हैं। मंच की भी मैं ध्यान चाहती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो बिन चड्डी के घूमे थे वो काकू हो गए हैं। जो तिनके थे सभी बेखौफ चाकू हो गए हैं। पुरानी उस कहानी के भरोसे रह न जाना। पुरानी उस कहानी के भरोसे रह न जाना। अली बाबा वो 40 चोर डाकू हो गए हैं। अली बाबा वो 40 चोर डाकू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे बड़े भाई हैं जोगेश्वर गर्ग जी, और बड़े ही खुश हैं हम लोग। और ईमानदारी की बात तो ये है कि उनको बधाई देने आए हम तो जीत की, अग्रिम बधाई देने आए हैं। ये जश्न मैं अपने हृदय को साक्षी मानकर उस पर हाथ रखकर ये बात कह रही हूँ कि हम कोई ये नहीं कि भाई वो चुनाव में खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। जीत की बधाई देने आए हैं हम लोग उनको, क्योंकि ये भरोसा है हमारा और आपका। क्योंकि जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा। जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा। वो ही समंदर के लबों पर प्यास लिख कर जाएगा। पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज। जो पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज। जो इतिहास लिखने आया है इतिहास लिख कर जाएगा। इतिहास लिखने आया है इतिहास लिख कर जाएगा। जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा। बस इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? बात देखिए कोई पार्टी या किसी चुनाव चिन्ह की इनकी नहीं होती। बात होती है कुशासन और सुशासन की। बात होती है सत्य की और असत्य की, सही की और गलत की। प्रतीक कोई भी होता है कि चलो आज कौन है कौन नहीं है।
हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? 7 तारीख को जब भी मतदान का समय आ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? दोष गैरों को न बारंबार दे। आप सभी का आह्वान करती हूं, दोष गैरों को न बारंबार दे, आप अपनी जिंदगी को संवार दे। कहीं हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इन चीजों में, जो भी गलत हो रहा है उसमें, कि दोष गैरों को न बारंबार दे, आप अपनी जिंदगी को संवार दे। जिस्म क्या तेरी आत्मा तक बेच देगा, जिस्म क्या तेरी आत्मा तक बेच देगा, उसके हाथों में न यूं अधिकार दे, उसके हाथों में न यूं अधिकार दे। हम स्वयं गलत व्यक्ति के हाथों में अपने अधिकार दे देते हैं, सही को पहचानते नहीं, गलत को पहचानते नहीं, और उसका फल हम स्वयं भोगते हैं, नाम हम दूसरों का लेते हैं। और एक 4 पंक्तियां सीधी सीधी पढ़ूंगी। एक आंधी सी आई थी देश में और उस समय बहुत उलट पुलट हो गया था सब कुछ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, आप सीधे सीधे समझें, मैं बिना भूमिका के पढ़ूंगी। अपने एक इशारे पर वो मारा मारी चाहती है, पंक्तियां देखिएगा। अपने एक इशारे पर वो मारा मारी चाहती है, काम बिगाड़ू तेवर है और अपनी बारी चाहती है। वाह वाह। कि अपने एक इशारे पर वो मारा मारी चाहती है, काम बिगाड़ू तेवर है और अपनी बारी चाहती है। जब से बैठा सत्य धर्म का न्याय का शासन करने वो, जब से बैठा सत्य धर्म का न्याय का शासन करने वो, सिंहासन की हर पुतली छाती पे सवारी चाहती है, सिंहासन की हर पुतली छाती पे सवारी चाहती है। काम बिगाड़ू तेवर है और अपनी बारी चाहती है। और आप सभी लोगों का देखा जाए तो देखिए, एक प्रतीक ये है कि जालोर पूरे हिंदुस्तान को आह्वान की जरूरत है। और इसलिए नहीं कि हम किसी के पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, सही और गलत के पलड़े सामने रखे हुए हैं, स्वयं विचार करें। 4 पंक्तियों में एक आह्वान देना चाहती हूं। साहिल जी, स्वागत है। एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला। भट्ट साहब, स्वागत है, स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला, एक अकेले दीपक से अंधियार नहीं छटने वाला। एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला, एक अकेले दीपक से अंधियार नहीं छटने वाला। सबको राजा के संग दानव से लड़ना होगा वरना, सबको राजा के संग दानव से लड़ना होगा वरना। विक्रम के कांधे से ये वेताल नहीं हटने वाला, विक्रम के कांधे से ये वेताल नहीं हटने वाला। और एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाया है। और आप भाई लोग बैठ जाएंगे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगेगा के लिए एक बार जोरदार ताली है। देखिए, कविता 4 पंक्ति की होती है, 2 पंक्ति की होती है, सुनाने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उसे लिखने के लिए दिमाग में विचारों का कितना मंथन होता है, हमें कितनी चीजों को कितने परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। और मैं सीधे सीधे ही मैं मोदी जी की तारीफ करते हुए, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है ये मुद्दा, देश का शासक वही हो सकता है, वही होना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है अपने, जो निर्भीक है, जो ताकतवर है, जो कठोर फैसले ले सकता है, जो निर्दयी फैसले ले सकता है, उसे शासक बनने का अधिकार होता है। छोटे मोटे फैसले तो हम रोज लेते हैं। इस समय कश्मीर की जो हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है, पूरा विश्व देख रहा है कि कश्मीर में क्या स्थिति थी और क्या अब है। ऑपरेशन सर्वनाश वहां पर चल रहा है और रोज आप देखिए नाम सहित गिनतियां बताई जाती है कि इतने आतंकवादी वहां ढेर हो चुके हैं। और आतंकवादी तो नाम है, समस्याएं, हाँ, ऑपरेशन सर्वनाश वहां पर अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आतंकवादी नहीं मर रहे हैं, समस्याएं मर रही हैं, समस्याएं जड़ से खत्म हो रही हैं।
मैं किस दृष्टिकोण से कश्मीर को देखती हूँ। शायद कश्मीर पर एक कवित्री के तौर पर 4 यही पंक्तियां लिखी हैं मैंने। आप लोगों को समझ पड़े कि हाँ मैसेज बिल्कुल सही सही गया है तो मुझे सूचित कीजिएगा। तपा लिया है तेज आंच पर अब नहीं टाला जाएगा, मार हथौड़ा हर टेढ़ापन अभी निकाला जाएगा। तपा लिया है तेज आंच पर अब नहीं टाला जाएगा, मार हथौड़ा हर टेढ़ापन अभी निकाला जाएगा। बैठ गया ले नई धोकनी देखो देखो नया लोहार, बैठ गया ले नई धोकनी देखो देखो नया लोहार। अब लोहे को मन चाहे आकार में ढाला जाएगा, अब लोहे को मन चाहे आकार में ढाला जाएगा। बैठ गया ले नई धोकनी देखो देखो नया लोहार, बैठ गया ले नई धोकनी देखो देखो नया लोहार। अब लोहे को मन चाहे आकार में ढाला जाएगा। अब मिलेगा हमें वो कश्मीर जिसका हम सपना देखते रहे अब तक। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां आप सभी लोगों के लिए एक आह्वान के रूप में देती हूं। हमारी एक आदत सी हो चुकी है कि ये योगी जी ने ये नहीं किया, मोदी ने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। कब तक गिनाते रहेंगे हम अपनी समस्याएं? हमारा अपना क्या रोल है, हमारी क्या उसमें जिम्मेदारी है? बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर। कुछ तो हमारा भी योगदान होता होगा हमारी बदनसीबी में या हमारी समस्याओं में। स्वागत है, स्वागत है। बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर, रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर, रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को, अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर। अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर। बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर। आप स्वयं कीजिए अपने लिए, तब ना कोई दूसरा करेगा। 4 पंक्तियां ये आज गर्ग साहब के लिए माने, चाहे मोदी जी के लिए माने, या जो भी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए देना चाहती हूँ, उन्हें समर्पित करती हूँ। सब लोग कहते हैं साहब घूमने जा रहा है, घर में नहीं टिकता है, फलाना जी ढिमकाना जी। अंगार के सिंहासन कांटों भरे हैं ये ताज। मैंने सुना था कल परसों टीवी में मोदी जी बोल रहे थे। मैं बहुत बहुत बड़ी फैन हूं मोदी जी की। बीजेपी से इसका कोई वो ज्यादा लेना देना नहीं है। आज बीजेपी से इतना लेना देना नहीं जितना गर्ग साहब से हमारा लेना देना है। व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति कैसा है वो बहुत बड़ी बात होती है। कि अंगार के सिंहासन कांटों भरे हैं ये ताज, क्या तुम्हें खबर है कितना होता कठिन है ये राज। मोदी जी बोल रहे थे। मोदी जी से पूछा साहब इतने दौरे करते हैं, इतनी यात्राएं करते हैं, थकते नहीं आप? उन्होंने कहा मैं रोज 1-1.5 किलो गालियां खाता हूं, ये मेरी ताकत है। तो वो तो उसको सकारात्मकता में ले रहे हैं, लेकिन जो गालियां भेज रहे हैं गिफ्ट कर करके, उनकी सोचिए आप। उन्हीं को जवाब देती हूं। अंगार के सिंहासन कांटों भरे हैं ये ताज, क्या तुम्हें खबर है कितना होता कठिन है ये राज। जिसे पीढ़ियां पढ़ेंगी इतिहास कह कह के कल, जिसे पीढ़ियां पढ़ेंगी इतिहास कह कह के कल, छाती पे वक्त की हमको लिखना पड़ेगा वो आज। क्या तुम्हें खबर है कितना होता कठिन है ये राज। देखिए ये आह्वान मात्र कवि सम्मेलन है इसलिए नहीं, सोच भी यही होनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि कल जब इतिहास लिखा जाए, पढ़ा जाएगा, लिखा तो आज जा ही रहा है, आप और हम लिख रहे हैं, नकारात्मक सकारात्मक जो भी लिख रहे हैं,
आज के 20, 25, 30 साल बाद जब हमारी संतानें, हमारी पीढ़ियां उसे जब पढ़ेंगी, हमसे निश्चित रूप से, शर्तिया रूप से हमसे सवाल करेंगी कि ये सब जो इसमें लिखा हुआ है, ये जब हो रहा था तब आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे आप लोग? अपने माँ से, अपने पापा से, अपने दादा से, दादी से, अपने भाई बहनों से, बड़ों से, सबसे सवाल करेंगी वो। स्वागत है बेटा जी। कि आप क्या कर रहे थे। 4 पंक्तियां आप सभी को देना चाहती हूँ, और वैसे संदेश तो पूरे भारत को ही जाता है, क्योंकि अभी चुनावों का समय है, इसलिए। रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, पंक्तियों पे ध्यान दें। क्या बात, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, इसे क्यों लिखनी पड़ती है, ये पंक्ति क्यों लिखनी पड़ती है? क्योंकि पिछले काफी थोड़े से टाइम से बहुत ही कठोर, बहुत कड़वे, निर्दयी फैसले लिए शासक ने। लेकिन क्यों लिए? आसान नहीं होता है साहब आलोचना सुनना। उनको पता होता है कि मेरी इस काम की आलोचना होगी, भयंकर होगी, और हो सकता है इसका परिणाम भी, दुष्परिणाम भी मुझे देखने को मिले। उसके बाद भी यदि वो ऐसा निर्णय ले ले, फैसला ले ले, तो सोचिए कि उसकी क्या मनोदशा है उस समय। रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया आदर्श बीजा जा रहा है। कुछ पेड़ उगाए जा रहे हैं इनकलाब के। रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया आदर्श बीजा जा रहा है। अपनी अपनी भूमिकाएं तय करो सब, अपनी अपनी भूमिकाएं तय करो सब। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। क्या बात है, वाह, जोरदार। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ऐसी रचनाएं क्यों लिखनी पड़ जाती हैं, उसका भी एक कविता आप लोगों, या अगर आपका आदेश हो तो मैं सुनाना चाहूंगी, यदि समय है तो। स्वागत है बेटा जी, स्वागत है। आप थोड़ा सा समय के पीछे जाके देख लीजिए, कुछ समय पीछे ही आपको मेरी कविता समझ में आ जाएगी। कि मिट गए हिंद पर इनकलाबी, मिटे अहिंसक और ज्ञानी। हर तरह के इंसान मरे थे भारत के लिए, आजादी के लिए। गरम दल, नरम दल, जवान, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, सभी लोग थे। कि मिट गए हिंद पर इनकलाबी, मिटे अहिंसक और ज्ञानी। है स्तब्ध आसमां और धरती, बेकार गई सब कुर्बानी। क्या बात है। कि मिट गए हिंद पर इनकलाबी, मिटे अहिंसक और ज्ञानी। है स्तब्ध आसमां और धरती, बेकार गई सब कुर्बानी। और हम जैसे क्रांतिकारी लोग, है फजूल मेरा इंतजार, यहां इनकलाब कोई लाएगा। हम जैसे लोगों को चुनकर भेजेंगे, तब हमें कोई चीज समझ में आएगी। अगर कुशासन है तो कुछ नहीं मिलने वाला। सुशासन से आप उम्मीद कर सकते हैं किसी चीज को। कि है फजूल मेरा इंतजार, यहां इनकलाब कोई लाएगा। अपने ही दिलों की कैद से आजादी हमें दिलाएगा। ठंडा हुआ जोश भगत सिंह का, गुरु नानक भूल गए वाणी। हो गया हिमालय पत्थर का, हुई भागीरथी पानी पानी। क्या बात है, जिंदाबाद। मां भारती को प्रणाम करती हूँ। कि है फजूल मेरा इंतजार, कि यहाँ इनकलाब कोई लाएगा। अपने ही दिलों की कैद से आजादी हमें दिलाएगा। ठंडा हुआ जोश भगत सिंह का, गुरु नानक भूल गए वाणी। हो गया हिमालय पत्थर का, हुई भागीरथी पानी पानी। स्तब्ध आसमां और धरती, बेकार गई सब कुर्बानी, बेकार गई सब कुर्बानी। मिट गए हिंद पर इनकलाबी, मिटे अहिंसक और ज्ञानी। है स्तब्ध आसमां और धरती, बेकार गई सब कुर्बानी। और देखिए किन किन चीजों को मुद्दा बना लिया गया। कि लीन समाधि में बैठा राम ना आंखें खोल रहा। कब से अयोध्या में रावण इंसानियत को तोल रहा। कि लीन समाधि में बैठा राम ना आंखें खोल रहा। कब से अयोध्या में रावण इंसानियत को तोल रहा। कब से बाट जो रही लंका में सीता दीवानी। मैं दीप जलाऊं मानू दिवाली, पर करूं मैं किसकी अगवानी। मैं दीप जलाऊं मानो दिवाली, पर करूं मैं किसकी अगवानी। है स्तब्ध आसमां और धरती, बेकार गई सब कुर्बानी। नहीं यकीन किसी को अब, नहीं यकीन किसी को अब, कि बिन शस्त्रों के जीत पाएंगे।
नहीं यकीन किसी को अब कि बिन शस्त्रों के जीत पाएंगे, सदियों से पांव जमा बैठे शत्रु को निकाल पाएंगे। और लाख कहा उसने कि आओ, लाख कहा उसने कि आओ, लोगों ने एक नहीं मानी। लाख कहा उसने कि आओ, लोगों ने एक नहीं मानी। टूटा मनोबल गांधी का और हुई स्वतंत्रता बेगानी। टूटा मनोबल गांधी का और हुई स्वतंत्रता बेगानी। है स्तब्ध आसमां और धरती, बेकार गई सब कुर्बानी। वाह, वाह, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों का।